प्रकाश राज यानी कि सिंघम फिल्म में जिसने विलेन का रोल निभाया था, ये एक्टर तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंसान बहुत ही घटिया है, बहुत ही जल कुकड़ा टाइप का इंसान है। प्रकाश राज को कश्मीर फाइल्स फिल्म ढकोसला लगती है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा लगती है, एजेंडा लगती है, प्रमोशन लगती है और ना जाने क्या क्या लगती है। इसका ये कहना है कि बीजेपी वालों ने ही इस फिल्म में फंडिंग की है और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब इसे कौन बताएगा कि मरे हुए लोग नकली नहीं होते हैं। जिनकी मौत हो गई कश्मीर में उस दौरान, वो मरे हुए हैं, उनके साथ जो गलत हुआ, उनके आंसू नकली नहीं है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ वो नकली नहीं है। अगर नकली कुछ है तो इस इंसान की घटिया राजनीति और घटिया बात। इसने ट्वीट क्या किया है कि कश्मीर फाइल्स बना ली, अब गोधरा फाइल्स, दिल्ली फाइल्स, जीएसटी फाइल्स, डीमोनेटाइजेशन फाइल्स, कोविड फाइल्स और गंगा फाइल्स बनानी चाहिए। अब प्रकाश राज जैसा मूर्ख इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। इसका यह कहना है कि गोधरा फाइल्स पर फिल्म बनाओ। जी हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए, गोधरा फाइल्स पर फिल्म बननी चाहिए। दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों मरे तो इंसान ही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी कहां से? गोधरा से। गोधरा ट्रेन में जब उन हिंदू यात्रियों को बंद करके जलाकर मार दिया गया, तब शुरुआत हुई थी इस दंगे की। और इस दंगे की शुरुआत कराने में उस वक्त की सरकारों का बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, जो उस वक्त की सरकार थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट में शुरुआती दौर में कहा था कि जो यात्री थे गोधरा ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे वो अपने साथ पेट्रोल लेकर ट्रेवल कर रहे थे। बताइए कि पेट्रोल लेकर ट्रेन में कौन ट्रेवल करता है? ठीक है। और इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि उन यात्रियों ने ही बाहर से ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया था और खुद को आग लगा ली। ये रिपोर्ट में बात कही गई है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। बाद में इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और जबरदस्त लताड़ भी लगाई थी। जब दंगे फैल रहे थे गुजरात में, तब मोदी सरकार ने उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने आसपास के राज्यों से सभी से फोर्स मंगवाने की बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन किसी ने फोर्स नहीं भेजी थी। ये बात खुद मोदी जी ने कही है। तो दंगों को भड़कने दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने थे उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ये आज भी तरह तरह से मोदी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, क्योंकि जहां पर इनका एजेंडा फिट होता है वो बात सही है, जहां पर एजेंडा फिट नहीं होता है वो बात बिल्कुल भी गलत है। फिर प्रकाश राज ने कहा कि दिल्ली फाइल्स पर फिल्म बनाओ। बिल्कुल बननी चाहिए, तभी तो सच पता चलेगा, और बल्कि आ भी रही है और विवेक अग्निहोत्री बना भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो ताहिर हुसैन था, उसने किस तरह से दंगों की पूरी प्लानिंग की, किस तरह से बड़ी बड़ी गुलेल अपने छतों पर लदवा दी थी, पत्थर, पेट्रोल बम, सब कुछ किए थे। ये सब कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 2500 से भी ज्यादा लोग अभी जेल में बंद है जिनके ऊपर दंगों का आरोप लगा है। फिर इसने कहा कि गंगा फाइल्स पर फिल्म बनाओ। गंगा फाइल्स पर फिल्म बनाने का मतलब यह है कि कोविड के दौरान झूठ फैलाया था कि गंगा किनारे कोरोना से मरकर जो लोग मरे हैं उनकी लाशों को दबाया जा रहा है ताकि वो लोगों की नजर में ना आ सके, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। आप किसी भी दौर में गंगा किनारे जाइए, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो मरे हुए लोगों को जलाती नहीं है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उन्हें गंगा किनारे लाकर दबा दिया जाता है या फिर उन्हें गंगा में बहा दिया जाता है। तो आज भी आप जाइए, आपको ऐसी बहुत सारी दबी हुई लाशें वहां पर मिल जाएंगी जिन्हें दफनाया जाता है। और मैं खुद भी बनारस गया हुआ था, अभी 10-15 दिन पहले गया हुआ था, तो ये चीज मैंने खुद भी देखी है। अभी भी वहां पर ये सब चीजें मौजूद है। जो लोग एक्चुअल में बनारस में रहते हैं, जो गंगा किनारे रहते हैं, उन्हें पता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई थी। वहां पर अभी भी इस तरह की लाशें दबी हुई मिलती हैं। कुछ जाति के लोग हैं जो इस तरह से लाशों को किसी न किसी वजह से दबाकर वहां चले जाते हैं। इसने कहा कोरोना फाइल्स पर फिल्म बनाओ। ऐसा लगता है कि कोरोना मोदी सरकार ने ही फैलाया था, जबकि कोरोना चीन ने फैलाया था। लेकिन ये चीन के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन से तो इन्हें पैसे मिलते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। पूरी दुनिया में कोरोना फैला, पूरी दुनिया में मौतें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो कोशिशें की गई वो भारत में की गई। आज भारत पूरा वैक्सीनेटेड है, हर किसी को वैक्सीन लग चुका है। ये कोशिशें की गई, इसके बारे में तारीफ नहीं करनी है। कुछ सही हो तो भाई उसने किया, मोदी सरकार इसमें अपना तारीफ क्यों करवा रही है? कुछ गलत हो तो भाई इसमें मोदी सरकार की गलती है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं इस देश। बेसिकली ये प्रकाश राज जो है ये बेहद जहरीला इंसान है, घटिया इंसान ही नहीं है, बेहद जहरीला इंसान है।
इस तरह प्रकाश राज के जैसे लोग, ये चिढ़े हुए लोग हैं, ये डिबेट में 2 मिनट भी किसी के सामने ना रुक पाए, क्योंकि ऐसे लोग डिबेट में धूम दबाकर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं होता है, आधार नहीं होता है। ये सिर्फ हवा में बातें बोलते हैं और हवा में ही अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनसे आप दिमागी तौर पर डिबेट करोगे तो इनके पास कुछ नहीं रहता। ये गाली गलौज पर उतर आते हैं, तरह तरह की गंदी और भद्दी बातें करने लगते हैं, लॉजिकल बातें ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और वैसे भी प्रकाश राज जैसे अभिनेता ही कहेंगे, इसकी बातों को सीरियस लेना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है।